तो दोस्तों हमारे बहुत से दोस्तों को गवर्नमेंट जॉब की इंतज़ार थी जिन्होंने फार्मेसी कर लिया है उनको तो ये वैकेंसी आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 में टोटल 560 वैकेंसी आई हुई हैं, तो जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें माँगा हुआ है, आप एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फ़िलअप कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसमें टोटल फ़ीस कितने लगने वाले हैं, तो आपका एग्ज़ाम फ़ीस जो होने वाला है वो बाद में मालूम चलेगा। पहले आप कट ऑफ में आएँगे, मेरिट लिस्ट में आएँगे तब जाके मालूम होगा ना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो ₹25 मात्र ₹25 और आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इसके बाद आपको जो एग्ज़ाम फ़ीस लगने वाले हैं वो लगेंगे। हो सकता है ₹25 लगे या फिर बिल्कुल मुफ़्त फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मतलब आपको ₹25 सिर्फ पेमेंट करना पड़े और उतने में ही आपका पेपर हो जाए। ओके। उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 560 पोस्ट, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश किसके द्वारा है? उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, ठीक है, के द्वारा वैकेंसी जो है वो टोटल निकाली गई है 560 पोस्ट की। और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाले हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाले हैं मात्र आपकी ₹25 लगने वाले हैं। चाहे आप ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, जो भी कास्ट के हों, सिर्फ ₹25 लगने वाले हैं। और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन बिगिन कब से हो रहा है तो 9/3/2026 मतलब 9 तारीख से 9 मार्च से आपका एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है और लास्ट डेट 29 मार्च है, ठीक है। और एप्लीकेशन पेमेंट करने का डेट भी 29 मार्च है। और करेक्शन कब आएगा? अगर कोई गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो करेक्शन डेट जो है वो आपका 5 अप्रैल तक है, ठीक है। तो ये सब, और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा तो ये जो है एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो ये भी बाद में आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म भर देने के बाद। तो देखिए ये टोटल फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो कितने हैं? 560। ओके, टोटल कितने वैकेंसी हैं? 560। यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी का पेड पेपर हुआ था वो देना होगा आपको, तभी मतलब जो जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 का पेपर दिया होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका कोर्स क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। मतलब आपका जो पीसीआई है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और डिप्लोमा इन होम्योपैथ फार्मेसी फाइनल होना चाहिए, तभी जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो वो लोग भी नहीं इसको जो वैकेंसी है उसको फिलअप कर पाएंगे, मतलब बाहर फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ओके, तो ये देखिए जनरल के लिए जो वैकेंसी आई है वो 224 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 151, एससी के लिए 118 और एसटी के लिए 11, टोटल पोस्ट मिला के 560 आया हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका। और इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए ये आया है, विज्ञापन कब हुआ है? 28/2/2026 को। और आवेदन ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 9/3/2026 से, ठीक है। लास्ट डेट जो है फीस का वो 29/3/2026 ही है। तो यहाँ पे जो छूट मिलने वाली है वो जो सेना में भर्ती हैं, सेना में या जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है उनको छूट मिलने वाले हैं, जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनको भी छूट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस आने वाले हैं ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस आएंगे ना। तो ये देखिए सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखिए औषध विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद फार्माकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फिर मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी पढ़ना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फार्माकोलॉजी और टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ड्रग स्टोर और व्यवसाय प्रबंधन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये अब कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में ये विकास एवं नवाचार का ज्ञान ना, मतलब कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामुदायिक
प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, मतलब कंप्यूटर भी इसमें आने वाला है। ठीक है, तो अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखिए। इंग्लिश वर्जन में यही है, फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है, फार्माकोग्नोसी पढ़ना है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है, फिर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ना है। ओके, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसके बाद यही जो अभी हम कंप्यूटर वाला देखे हैं वो पढ़ना है। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाके आप वैकेंसी में क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैं पूरी डिटेल बता दिया। और ये है जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या देना होगा, तो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र किसका देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा अपने पिता का। ठीक है, अपने पिता का, अगर किसी का शादी हो गया है, कोई लेडीज है, तो उसको अपनी हस्बैंड को देना है। ठीक है, हस्बैंड का जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना है। इसमें आपका आय लगने वाला है तो आय भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आय भी लगाना पड़ेगा, जाति भी लगाना पड़ेगा, निवास भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट। इसके बाद टेंथ और 12th का जो रिजल्ट है वो, अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो लगेगा, और आपका जो डिग्री है डिप्लोमा इन फार्मेसी उसका सर्टिफिकेट लगेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, तो किसी प्रकार का